अपने व्रत में अड़िग रहता था। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी, 1 वर्ष के एकादशी व्रत का संकल्प। ध्यान से सुनिएगा, जितने एकादशी का व्रत करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत किया गया अम्बरीश के द्वारा 1 वर्ष का। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तो दुर्वासा ऋषि पधारे। हाँ, जिस दिन द्वादशी तिथि थी, जिस दिन पारण करना था। व्रत कैसे करना चाहिए? जिस दिन एकादशी होता है उस दिन ठाकुर की जब हम सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए, प्रभु मैं आपका व्रत करने जा रहा हूं, आप इस व्रत में मेरी सहायक हो। हाँ। और आपने अगर ये संकल्प किया है तो तन में मना शुभ संकल्प मस्तु, भगवान उस शुभ संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे। कोई भी व्रत हो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो या चतुर्थी का व्रत करो, कोई भी व्रत आप भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु ये मेरा व्रत आप सफल करिए। हाँ। मैं सत्य कहता हूं, अगर ये संकल्प कर लिया ना तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। छोटी मोटी जो बाधाएं आने वाली होगी ना वो भी टल जाएगी, क्योंकि भगवान आपके शुभ संकल्प को स्वीकार करते हैं। एकादशी का व्रत किया अम्बरीश जी ने। द्वादशी के दिन पारण करने का समय आया, दुर्वासा जी आए। अम्बरीश जी बड़े खुश हो गए, आज महात्मा पधारे हैं। महाराज जी आइए, आप पहले पारण करें फिर हम करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि बेटा मैं स्नान कर लूं, त्रिकाल संध्या करने का स्वभाव है, अभी संध्या के समय में स्नान कर लूं, स्नान करके आता हूं फिर मैं पारण करूं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए। इधर द्वादशी तिथि निकलने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाला है, और द्वादशी में ही पारण करने का नियम होना चाहिए। एक बात आप सबसे निवेदन करूं, कभी कभी द्वादशी के दिन डबल तिथि हो जाता है, इतने समय तक द्वादशी है फिर त्रयोदशी लग रही है। हाँ। तो मैं एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, द्वादशी तिथि के दिन अगर ऐसा भय है, अगर हम पंचांग नहीं देख पा रहे हैं, तो आप जिस समय भगवान की पूजन करते हैं उस समय तुलसी दल के साथ भगवान का चरणामृत पान कर लेना चाहिए। हाँ, भगवान का चरणामृत लेना, जलपान करना भी पारण माना जाता है। हाँ। शास्त्र भी स्पष्ट कहता है, अभ्यासन केवले नाथ करिष्ये व्रत पारायणम, अर्थात जल लेना भोजन भी है और भोजन नहीं भी है, पारण कह सकते हैं इनको। या किसी ऐसे स्थान से जुड़िए जहां से हमको नियमित अपडेट मिलता रहे। हाँ। श्री राधे निकुंज आश्रम में जितने भी आश्रम से जुड़ने वाले भक्त हैं उनको नियमित एकादशी के पर्व का मैसेज जाते रहता है, कब एकादशी रहना चाहिए, कब से कब तक कब पारण करें। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना भी है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप अगर YouTube देख पा रहे होंगे तो नीचे स्क्रॉल में नंबर चलता है आश्रम का, उस आश्रम के नंबर में अपना नाम और अपना पता जरूर भेजिए उस आश्रम के नंबर में, ताकि आपका नाम और नंबर सेव हो और एकादशी और अन्य पर्वों का नियमित रूप से आपको सूचना मिलता रहे कि हम कब कौन सा व्रत करें, कौन सा व्रत कितने समय तक द्वादशी तिथि है, कब हमको पारण करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, अम्बरीश जी जब त्रयोदशी निकलने वाली थी तो महात्माओं ने कहा एक काम करो, तुलसी का दल ले लो जल के साथ, दोष नहीं लगेगा। तुलसी का दल ले लिया जल के साथ, त्रयोदशी लग चुका था, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो महात्मा चलो पारण करते हैं। कहा महाराज हमने पारण कर लिया, द्वादशी में ही पारण करने का नियम। देखो ये नियम होना चाहिए। एकादशी के दिन तो घर में अन्न नहीं बनना चाहिए। हाँ, प्रयास यही करें एकादशी के दिन अन्न ना बनाए, अन्य कोई वस्तु बनाए। एकादशी का नियम बहुत, एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। पंढरपुर के एक महात्मा हुए नामदेव जी महाराज, भक्तमाल के चरित्र में कथा आती है कि भगवान नामदेव जी से परीक्षा लेने के लिए आए, वो एकादशी करते थे।
और बड़ा कठिन एकादशी का व्रत करते थे। तो भगवान एक भिक्षुक बन करके आए, ब्राह्मण बन करके, और उनसे कुछ मांगा। कहा महाराज हमको कुछ चाहिए खाने के लिए। तो नामदेव जी फल फूल लेकर के आए, फल लेकर के आए। कहा महाराज इनको स्वीकार करो। अब देखो भगवान की परीक्षा। भगवान ने नामदेव से कहा हम फल नहीं खाएंगे। तो महाराज क्या खाओगे? हम कढ़ी चावल खाएंगे। नामदेव ने कहा महाराज एकादशी है, तो हम जो खाएंगे वही ना खिलाएंगे, हम आज कढ़ी चावल नहीं दे सकते। कहा आप नहीं दे सकते, आप जब तक नहीं दोगे तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, यही दम तोड़ देंगे। देखो भगवान की परीक्षा। अब नामदेव जी ने कहा कि कब तक बैठे रहेंगे, अंदर चले गए। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हो गया। नामदेव जी ने देखा महात्मा वो भिक्षुक वही बैठे हुए हैं, भगवान की लीला। अब जैसे नामदेव जी को देखा, भगवान का नाटक शुरू। भगवान वहीं पर लौट गए। राम अब मर गया, कोई कढ़ी चावल दे दो। नामदेव ने कहा महाराज दिमाग तो ठीक है आपका। कहा अगर कढ़ी चावल नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। कहा महाराज और कुछ मांग लो, कढ़ी चावल नहीं दे सकता जी एकादशी। भगवान के रूप में भिक्षुक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बनेगा, दोगे तभी ठीक है, नहीं तो मर जाऊंगा। नामदेव जी के देखते देखते भगवान ने लीला में अपनी सांस रोक दिया। नामदेव जी ने देखा ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं ये महात्मा। देखा नाक के पास हाथ लगा करके श्वास भी रुका हुआ था। अब भगवान नब्ज भी बंद है। नामदेव जी समझ गए ये निपट गए, ये महात्मा चले गए, हमें बहुत बड़ा दोष लग गया, हमने इनको भोजन नहीं कराया और ये मर गए। आज एकादशी था। भगवान ने कितनी परीक्षा लो। खूब रोने लगे, अपने बच्चों को बुला लिया, पत्नी को बुला लिया। कहा अब हम जिएंगे नहीं, हमारे कारण संत मरा। ले गए महात्मा को, घर में चिता रची गई और उसी में बैठ गए नामदेव और उस महात्मा को गोद में ले लिया। कहा कि जला दो चिता, हम इस महात्मा के साथ मर जाएंगे। खूब रोका पत्नी बच्चों ने, लेकिन नामदेव तो नामदेव थे भैया। आग लगाया गया, जलने लगा वो लकड़ी, और लकड़ी के जलने के कारण जब लौ उठने लगा, भगवान ने विचार किया ये मर जाएगा कहीं। और भगवान जो गोद में लेटे हुए थे ना, महात्मा भिक्षुक के रूप में, वो उठ करके खड़े हुए और संत सकर गदा पद्म धारण कर लिया और नामदेव को अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है नामदेव और धन्य है तुम्हारी एकादशी की उपासना, एकादशी की भक्ति। किसी भी अवस्था में आपने अन्न का दान नहीं किया। यह है नामदेव भैया। हमारी ऐसी अटूट निष्ठा होनी चाहिए। हम अपने धर्म को ना बहुत लचीला बना रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं होता, नवरात्रि चल रहा है, अरे कुछ नहीं होता, अभी खा लो। और एक बात कहूं आपको, किसी के नियम को जबरदस्ती भंग करने का प्रयास मत करिएगा, दोष आपको लगेगा। तो राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत नियम भंग नहीं किया। दुर्वासा जी बिगड़ गए, कहा तुमने मेरे से पहले पारण कर लिया, कृत्या को प्रकट किया, कृत्या समाप्त करने के लिए दौड़ी अम्बरीश को। अम्बरीश ने कहा प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं ना। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, कृत्या के मस्तक को काट करके गिरा दिया। अब यही चक्र सुदर्शन दुर्वासा की ओर भागने लगे। दुर्वासा ने कहा प्रभु चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए नाथ। भगवान ने कहा मेरे भक्तों को क्यों सताता है? काहू न बैठन कहा न ओही, राख न सकई राम कर द्रोही। जो भक्त को जो सताता है ना, उनके लिए भगवान के पास भी कोई स्थान नहीं होता। अम्बरीश ने चरण पकड़ लिया, प्रभु मेरे भक्त को क्षमा कर दीजिए। और बड़ा सुंदर भाव है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? निज अपराध रिसही नहीं काहू। अगर भगवान अपने प्रति अपराध हो जाता है तो कहीं न कहीं क्षमा कर देंगे। अगर हमसे किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है तो भगवान उनको क्षमा नहीं करते।
इसलिए सच्चे संत के कभी दिल ना दुखाना, सच्चे संत के कभी अपराध, उनके प्रति अपराध मत करिएगा। हाँ। जो अपराध भगत पर कीन्ही, जो अपराध भगत पर कीन्ही, राम रोसे पावक सोई चरे, राम रोसे पावक सोई चरे। जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत पर करे, राम रोस पावक इव जरे, राम रोस पावक इव जरे, ओ राम रोस पावक इव जरे, राम रोस पावक इव जरे। इसलिए जीवन में ये नियम रखें, अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं ना व्रत में कभी, कोई भी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई भी उपवास कर रहे हैं ना, अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ। अच्छा, हम कहेंगे नहीं मानेंगे, और वही डॉक्टर कह देगा बार बार अन्न मत खाओ। जी डॉक्टर साहब, पंडित जी कहेंगे नहीं मानेंगे। अन्न नहीं खाना चाहिए व्रत में। भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप अवतार लिया है। बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान